जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को कोई राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने दंपति की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ दर्ज दूसरी एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। दूसरी एफआईआर आईपीसी की धारा 353 के तहत दर्ज की गई है। हाईकोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया है। राणा दंपति को हनुमान चालीसा विवाद के लिए गिरफ्तार किया गया है। उन पर एफआईआर की धारा 124 है और धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप है। दंपति को 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेजने का आदेश दिया गया है। मुंबई पुलिस ने राणा दंपति के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने की दूसरी एफआईआर भी दर्ज की है, जिसे रद्द करने के लिए दोनों ने मुंबई हाई कोर्ट में अपील की थी। कर्नाटक पुलिस ने सोमवार को बेंगलुरु में एक नकली किडनी डोनेट करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया और इस सिलसिले में 3 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने बेंगलुरु के प्रतिष्ठित अस्पतालों की फर्जी वेबसाइट बनाई और किडनी डोनर और प्राप्तकर्ता दोनों को निशाना बनाया। मुंबई के एक एक्टिविस्ट ने सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से देश की जेलों में लंबे समय से बंद 245 भारतीय मछुआरों को तुरंत रिहा करने और स्वदेश भेजने का आग्रह किया। एक ट्वीट में कार्यकर्ता और पत्रकार जतिन देसाई ने कहा है कि ये कैदी अपने जेल की सजा बहुत पहले ही पूरी कर चुके हैं, लेकिन अभी भी सलाखों के पीछे हैं। बीजिंग ने चीन की राजधानी में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी के बाद लाखों निवासियों के लिए सामूहिक टेस्ट शुरू कर दिया है। बीबीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि चाओयांग जिले ने सप्ताहांत में 26 मामले दर्ज किए, जो बीजिंग के नवीनतम उछाल में अब तक की सबसे अधिक संख्या है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 26,000 से ज्यादा रोजगार अवसर पैदा करने के उद्देश्य से 71,486 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गहलोत ने अपने आधिकारिक आवास पर विशेष बोर्ड की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा है कि कई बड़े उद्योग समूह अब राज्य के अनुकूल इंडस्ट्रियल पॉलिसी से आकर्षित हो रहे हैं। इससे राज्य में इंडस्ट्रियल विकास को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने इन्वेस्ट राजस्थान समिति के तैयार की भी निर्देश दिए। गहलोत ने बीकानेर मंडल में श्रमिक हब स्थापित करने की रिपोर्ट तैयार करने का भी निर्देश दिया, क्योंकि यहां उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धता है। इस अलावा क्षेत्र में गैस ग्रेड स्थापित करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व राज्यपाल के शंकर नारायण के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दुख जताते हुए कहा कि यूडीएफ संयोजक और कई राज्यों के एक माननीय राज्यपाल के रूप में केरल के लिए उनकी सेवाओं के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उनका निधन पूरे देश के लिए अपूर्ण क्षति है। आपको बता दें, केरल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शंकर नारायण के 89 वर्ष की उम्र में रविवार को पलक्कड़ में उनके आवास पर निधन हो गया। उन्होंने अपने दशकों लंबे राजनीतिक करियर के दौरान कई राज्यों के राज्यपाल का पद संभाला था। पिछले 1.5 साल से वे कई बीमारियों से जूझ रहे थे और उनका इलाज चल रहा था। छत्तीसगढ़ में अब कोई भी सार्वजनिक आयोजन करने से पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। साथ ही इस बात का शपथ पत्र भी अनिवार्य तौर पर देना होगा कि अगर किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो उसके लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे। राज्य के गृह विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा है कि सार्वजनिक व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था तथा शांति बनाए रखने के लिए सार्वजनिक कार्यक्रमों अथवा आयोजनों के लिए जिला प्रशासन की अनुमति प्राप्त करना होगा। भारत में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में पिछले 24 घंटों में एक बार फिर कोरोना के मामले 2000 से ज्यादा आए हैं। कोरोना के 2541 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1862 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 30 लोग की कोरोना से मौत हुई है।
लोगों को गर्मी के सितम से राहत मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में तापमान बढ़ने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी में 28 अप्रैल से भीषण लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में भी वृद्धि होगी, लेकिन 28 अप्रैल के बाद लू चलने की संभावना है। इधर रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा है कि ठाकरे का हनुमान चालीसा पर दिया भाषण और सार्वजनिक घोषणा समाज को हिंसा पर ले जाने वाला काम है। उन्होंने कहा है कि अगर 3 मई को एमएनएस कार्यकर्ता मस्जिद के नजदीक हनुमान चालीसा का पाठ करने आए तो उनकी पार्टी आरपीआई कार्यकर्ता मस्जिदों की सुरक्षा करेंगे। ध्यान दिला दें कि हाल ही में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने पुणे में एक अल्टीमेटम जारी करते हुए कहा था कि अगर 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं उतारे गए तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मस्जिदों के बाहर दुगनी तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने जानकारी दी है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने संगठन और राजनीतिक चुनौती को परखने के लिए 8 सदस्य समिति की रिपोर्ट दे दी है। 21 अप्रैल को इस पर चर्चा हुई। गहन मंथन करके भविष्य की चुनौती से निपटने के लिए एक ग्रुप बनाया जाएगा। उदयपुर में 13, 14 या 15 मई को चिंतन शिविर होगा। इसे नव संकल्प शिविर का नाम दिया गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के 400 कार्यकर्ता और नेता हिस्सा लेंगे। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।